बिलासपुर के खूटा घाट के वेस्टवियर में फंसे युवक को हेलीकॉप्टर की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से युवक को रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक को बचाया गया है हेलीकॉप्टर के जरिए। आपको बता दें कि युवक पानी के बीच पेड़ के सहारे बीते 16 घंटे से फंसा हुआ था। पानी का बहाव इतना अधिक था कि रतनपुर पुलिस और रेस्क्यू टीम के घंटों प्रयास के बाद भी युवक को निकाला नहीं जा सका था, लेकिन एयर इंडिया फोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से युवक को बाहर निकाला गया है और एम्बुलेंस के जरिए रायपुर लाया गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हालात कितने बिगड़ गए थे वहां पर कि कड़ी मशक्कत के बाद भी युवक को बाहर निकाला नहीं जा रहा था। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को वहां पर बुलाना पड़ा। आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को। 3 तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। पेड़ के सहारे 16 घंटे तक युवक पेड़ पर ही लटका रहा, बैठा रहा। उसके बाद कड़ी मशक्कत की गई, लेकिन युवक को वहां से बाहर नहीं निकाला जा सका। फिर उसके बाद एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को वहां पर बुलाया जाता है। वायुसेना देवदूत बनकर आती है और युवक का रेस्क्यू किया जाता है। युवक को वायर के सहारे, रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर में ऊपर खींचा जाता है। उसके बाद युवक को रायपुर लाया जाता है एम्बुलेंस के जरिए। तो हम देख रहे हैं बिलासपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक बिलासपुर के खूटा घाट के वेस्टवियर में युवक फंस जाता है। हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ती है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद यहाँ पर लेनी पड़ती है युवक का रेस्क्यू करने के लिए। 16 घंटे तक ये युवक पेड़ का सहारा लिए वहाँ पर लटका रहता है, बैठा रहता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी कड़ी मशक्कत यहाँ पर युवक को करनी पड़ी। पुलिस प्रशासन, रेस्क्यू टीम को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वो असफल रहे। असफल होने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर को वहाँ पर बुलाया जाता है। वायुसेना देवदूत बनकर आती है और युवक को बचाती है। उसके बाद युवक को एम्बुलेंस के जरिए रायपुर रेफर किया जाता है। बिलासपुर जिले में हो रही लगातार बारिश की वजह से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे यहां के लोग का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों तक घुस गया है, जिससे लोगों के खाने पीने की सामग्री से लेकर घर गृहस्थी का पूरा सामान पानी में डूब गया। यहां के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने। जिले में हुए तेज बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए थे। स्थितियां असामान्य थी, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं थी। पिछले कई घंटे से यहाँ के लोग उस समस्या से जूझ रहे थे, जिसका निराकरण खुद निगम को करना था, जिला प्रशासन को करना था। यहाँ के खुद लोग, स्थानीय नागरिकों के माध्यम से यहाँ के जो डिवाइडर है उसको तोड़ा गया और यहाँ से पानी निकासी किया गया। आप देख सकते हैं कि यही वो डिवाइडर है जिसको बिना प्लानिंग के यहाँ पर बना दिया गया था और इस डिवाइडर की वजह से जो पानी है वो एक साइड के रोड में भर गया और ये रोड में भरने के बाद जो पानी है लोगों के भीतर तक, घरों तक जा पहुंचा और जो लोग थे उनके घरों के सारे जो सामान थे वो भीग गए हैं। इस वक्त मैं निचली बस्ती वाले जो तोरवा क्षेत्र है वहां पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि ये वो दुकान है जहां पर कल 6 से 7 फीट तक पानी भरा था और यहाँ पर पूरे जो सामान है वो पूरी तरीके से डूब गया था। यहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो पूरे पानी की वजह से खराब हो गए हैं। और भी कुछ नज़ारे आपको दिखाना चाहूँगा। वो इलाका है जहाँ पर तेज बारिश की वजह से पूरा जो इलाका है डूब गया था। मकानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जो सामग्री थी खाने पीने की, अनाज जो रखा हुआ था यहाँ पर वो पूरा डूब गया, खराब हो गया। यही वजह है कि यहाँ पर कल से चूल्हा नहीं जला है, लोग भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। रात भर यहाँ के लोगों ने अपने घरों से पानी निकालने का काम किया, लेकिन निगम का जो प्रशासन अमला जो पहुंचना था वो नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोई व्यवस्था नहीं की गई। निगम का कोई ना आदमी आया, ना महापौर आए, ना कोई उनका कोई आया, कोई भी आदमी यहाँ नहीं आया। सिर्फ एक हमारा पार्षद जो है वो बेचारा रात दिन करके मेहनत किया है, बाकी कोई निगम का अधिकारी, कर्मचारी कोई यहाँ नहीं आया। अपना जीवन यापन इसी के माध्यम से करते हैं। उनका पूरा जो सामग्री है वो पूरा डूब गया और हजारों रुपए के, जो लाखों रुपए का भी नुकसान इन लोगों को सहना पड़ रहा है। बड़े तकलीफ से गुजारे हम लोग दिन पूरा। रात को भी वही हाल है, खाना पीना कुछ नहीं, सब हराम हो गया। पूरा घर का कागजात वगैरह, कपड़ा वपड़ा सब खराब हो गया है। देखिए कोई निगम का अधिकारी, कर्मचारी आए भैया? कोई नहीं आए, सिर्फ पार्षद आए थे
लेकिन वही भैया काम कर रहे थोड़ा बहुत मदद। आप लोगों को खाने पीने में कैसे रात गुजारा आप लोगों ने? खाने पीना है ही नहीं है, सब तो खराब हो गए, ऐसे ही सोए हैं, खाली भूखे पेट सोए हैं। बच्चा के तबीयत खराब हो गए, काल के पानी में चक्कर आके अभी गिर गए हैं, बच्चा बीमार पड़ गए। पानी में मतलब तो देखना बेटा, मैं तो ऊपर में चढ़े रही हूँ, कल आए रहे ना, देखे ना ऊपर में, यहाँ तो पूरा एक तो पैर वजह से तबीयत खराब है यहाँ। अब खाने पीने तो खाए भी नहीं है, और तो कोई व्यवस्था नहीं करे निगम द्वारा? कोई व्यवस्था नहीं की। स्थानीय पार्षद है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई थी आप लोगों के द्वारा। मैंने नगर निगम के प्रशासन को बोला कि यहाँ पर सारे लोगों के घर में पानी भरा है, 8-8 फीट, लोगों का राशन पानी सब पानी में डूब गया। यहाँ तक कि बैठ के पूरी रात गुजारे हैं। यहाँ की जनता पब्लिक हमारे वार्ड के सारे लोगों के यहाँ पर कभी 60 साल 50 साल में कभी पानी नहीं भरा, ये पहली बार है जो लोगों के घर में पानी भरा है। और गरीब लोग हैं, जिसमें गरीबों लोगों के यहाँ प्रशासन के द्वारा ना भोजन की व्यवस्था किया गया है, न किसी प्रकार का व्यवस्था किया गया। मुआवजा चाहिए हम लोगों को, पूरा नुकसान हो गया सामान का, सरकार से हम यही चाहते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? वही चाहते हैं हम ही, भरपाई सरकार से। लगातार प्रशासन को इसके यहाँ की तस्वीरों की हालातों की जानकारी दी जा रही है, शिकायतें दी जा रही है, बावजूद उसके किसी भी प्रकार का यहाँ पर इन लोगों के लिए राहत कार्य नहीं पहुँचाया जा रहा है। अभी भी लोग भूखे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये कहा था कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है और 24 घंटे में जो अलर्ट जारी हुआ है, उसे देखते हुए तमाम जिलाधीश या कलेक्टरों को ये निर्देशित किया गया था कि वो अपने इलाके के उन क्षेत्रों को जहाँ पर जल भराव की स्थिति है वहां पर राहत कार्य की तमाम व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। हॉस्पिटल में और दवाखाने में दवाइयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन जो स्थितियां यहां पर अभी निर्मित जो दिखाई दे रही है, वो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ऐसी कोई व्यवस्थाएं यहां पर उपलब्ध नहीं हो पाई है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बस्तर के सुकमा, बीजापुर इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदी नाले उफान पर आने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में रेड, 5 जिलों में ऑरेंज और 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बारिश को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर और एसपी को सतर्क रहने के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। तो चलिए, क्या कुछ हालात हैं छत्तीसगढ़ के कई इलाकों के बारिश को लेकर, उसे जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज़ एडिटर अभिषेक शुक्ल का। अभिषेक जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बिलासपुर के हालात हमने देखे ही। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? ये बारिश का दौर, अति भारी बारिश का दौर कब तक चलने वाला है? बिल्कुल, देखिए सुमित, ये बारिश के दौर जो है अगले 2 दिन तक यहाँ पर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है और राजधानी रायपुर में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। यही हालात प्रदेश के कई इलाकों में है, चाहे बिलासपुर की बात कर ले, चाहे कोरिया, सूरजपुर, रायगढ़ या बस्तर की बात कर ले। बस्तर में स्थिति सबसे ज़्यादा इस वक्त खराब है, खासतौर पे बीजापुर और सुकमा में, जहाँ भारी बारिश के बाद कई जो गाँव है उनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। टापू जैसी स्थिति बन गई है। कई कच्चे मकान गिर गए हैं, पेड़ वहां पर गिर गए हैं, पंचायत भवन गिरने की भी खबर वहां पर है। तो वहां पर भारी बारिश से दिक्कतें इस वक्त पैदा हो रही है और मुख्यमंत्री ने ज़रूर यहां पर निर्देश दिए हैं कलेक्टर एसपी को कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। वहां पर जिसको जो दिक्कतें हैं उन पर खास तौर पर निगरानी रखी जाए, अलर्ट पर रहने के लिए उन्होंने कहा है। साथ ही हॉस्पिटल्स में इन इलाकों में दवाइयों की उपलब्धता पर भी उन्होंने जोर दिया और कहा है कि बारिश जनित जो रोग होते हैं उसको लेकर तमाम दवाइयाँ हों। ऐसे मौसम में सर्पदंश की घटनाएं होती हैं, इसलिए सर्पदंश से जो दवाइयाँ हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हों। तो इन तमाम दवाओं की उपलब्धता की बात उन्होंने कही है। राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में भी लगातार बारिश की वजह से जनजीवन में प्रभाव ज़रूर पड़ा है। रोज़ की तरह भीड़ नज़र नहीं आ रही है, लोग अपने घरों में हैं क्योंकि पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। और स्थिति पूरे प्रदेश में अगले 2 दिन सुमित यही रहने वाली है। कमोबेश कहीं भारी बारिश की चेतावनी है, कहीं मध्यम से बारिश की चेतावनी है, लेकिन पूरे बारिश में लबालब रहेगा छत्तीसगढ़। किसानों के लिए इस बारिश को हालांकि अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया इस बारिश की वजह से।
जी अभिषेक जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो अति भारी बारिश का दौर अगले 2 दिन तक चलने वाला है। पूरे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कई इलाकों में 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। रायपुर की बात करें या बिलासपुर की बात करें, और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है बस्तर की, जहां पर सुकमा बीजापुर इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। लेकिन बारिश से निपटने के लिए, बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टर्स और एसपी को सतर्क रहने के निर्देश दिए। वहीं दुर्ग जिले में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से शिवनाथ नदी पर तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है। एनीकट के करीब 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठाने के लिए लोग एनीकट पहुंच रहे हैं और जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। एनीकट में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। एनीकट के ऊपर कोई ना पहुंच सके, इसके लिए ना कोई गार्ड की व्यवस्था की गई है और ना ही यहां पर पुलिस का कोई जवान नज़र आ रहा है जो लोगों को रोक सके कि आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एक छोटी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। यहाँ पे लग तो अच्छा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भीड़ ज़्यादा है। मास्क लगा के नहीं घूम रहे लोग, ऐसे ही घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने भी मास्क नहीं मास्क मेरा तो ये था ना, है मेरे पास, लेकिन मौसम अच्छा है, शानदार है। बारिश पानी भी चल रहा है धीरे धीरे, सब कुछ अच्छा ही है। मौसम विभाग के अंतर्गत जैसे कि बोला गया था कि 15 अगस्त से 24 घंटे अलर्ट किया गया है कि पानी गिरेगा ही बोल के छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों में, तो बहुत सारे जगह में तो गिर रहा है, यहाँ भी गिरा है। कल से मतलब शाम रात से जो गिर रहा है अच्छा लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है, वातावरण भी अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर लगा, इतने लोग को और देखो, और ये सब परिवार के साथ आए तो बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद लग रहा है। पेंड्रा से खबर है जहां पर किसान की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हत्या के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मृतक लक्खू भरिया बचरवार गांव का निवासी था। बगड़ी गांव के कनीनार इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर किसान को मौत के घाट उतार दिया गया। आप देख सकते हैं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि हत्या किस वजह से हुई है इसके कारणों का पता नहीं चल पाया। रायपुर से खबर है जहां पर मरवाही उपचुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आज पेंड्रा गौरेला मरवाही के दौरे पर हैं। पेंड्रा और मरवाही में मंडल इकाइयों की बैठक लेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद साय का ये पहला दौरा है। मरवाही में अजीत जोगी के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव होना है। तो मरवाही उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने उपचुनाव को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को साय मरवाही पहुंचकर कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक कर उपचुनाव जीतने की बात कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का दावा है कि आगामी उपचुनाव बीजेपी जीत दर्ज करेगी। उपचुनाव में विष्णुदेव साय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने। मरवाही उपचुनाव को लेकर लगातार नेताओं का दौरा जारी है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय जी। सर, किस तरह से रणनीति तय कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर? देखिए, आज देश की जनता के हृदय में भारतीय जनता पार्टी कमल छाप बैठी है और इसका कारण है कि जो हम लोग विकास की बात करते हैं तो 15 साल यहाँ की जनता डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया उसको भी यहाँ की जनता देखी है और 6 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो गांव गरीब किसान मजदूर के लिए गरीब कल्याण का काम कर रहे हैं उससे भी परिचित है और इसलिए मरवाही की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है। जितने भी उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। लोकसभा 11 में से 9 जीते हैं। हाँ, लेकिन विधानसभा में हार मिली है। होता है, चुनाव में हार जीत होते रहता है। क्या रणनीति रहेगी? विकास मुद्दा रहेगा। जीत को लेकर क्या आश्वस्त हैं? पूरी तरह 101% आश्वस्त हैं। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जीत को लेकर वो आश्वस्त है और यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो मरवाही का दौरा कर रहे हैं और आज भी इसी मुद्दे को लेकर, उपचुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी और उन्हें ये पूरा विश्वास है कि जो उपचुनाव होगा वो उनके झोली पे होगा, वो जीत दर्ज करेंगे।
कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। वहीं रायपुर में आज राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक होनी है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। दोपहर 2 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है उसे जानने के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, बैठक आज होनी है राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जो बैठक में जिन पर चर्चा होगी? देखिए, सड़क परिषद गठन आमतौर पर जो सड़क में चलने वाले यात्री, उनकी सुरक्षा, परिवहन जो चलाने वाले लोग हैं उनसे कैसे हो सुरक्षा और कैसे बढ़ाई जाए, इसलिए होती है। लेकिन इस बार ये जो बैठक है वो इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में बसों का संचालन नहीं हो रहा है, बसों का संचालन बंद है। अनौपचारिक तौर पर बस मालिक और मंत्री के बीच बैठक हो चुकी है 2 बार, लेकिन कोई बात नहीं बनी, बेनतीजा रही बैठक। लेकिन ये जब सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक होगी तो इसमें इस मसले को भी लेकर डिस्कशन होगा कि किस ढंग से बसों का परिवहन जो है वो फिर से शुरू हो सके और जिन मांगों को लेकर बस परिवहन विभाग अड़ा हुआ है या है वो अड़ा हुआ है, वैसे में क्या रास्ता निकाला जाए। तो इन सब मसलों को भी इस बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। वह वैसे सुरक्षा से जुड़े हुए जो मसले हैं, सड़कों का निर्माण, उसमें जो साइन बोर्ड है वो उसकी व्यवस्था और बसों के स्टॉपेज की व्यवस्था, ये सारे एजेंडे में शामिल है। लेकिन अहम इन सबसे ऊपर इसी बात पे चर्चा होगी कि बसों का संचालन फिर से सड़कों पर कैसे शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक होगी, सुरक्षा में किन किन मुद्दों को यहाँ पर रखना है उसमें चर्चा होगी इस बैठक में। लेकिन एक अहम मुद्दा ये भी होगा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बस ऑपरेटर्स की जो मीटिंग हुई थी परिवहन मंत्री से वो बेनतीजा रही थी। इस मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। वहीं कोरबा में 2 परिवार को सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलना पड़ रहा है। मामला है जिले के अमरेली गांव का, जहां पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंदा नहीं देने पर समाज के कथित ठेकेदारों ने गांव के 2 परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। इतना ही नहीं, चंदा नहीं देने वाले परिवार का घर से निकलने पर भी पाबंदी है। परिवार के किसी भी सदस्य को रोजगार देने पर भी बैन लगा दिया गया है। दुकान खोलने या किसी तरह का व्यवसाय करने पर भी रोक लगी है। ऐसे में लोगों के सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। बहिष्कृत परिवार को प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अब अलग कर रहे हैं कि कोई बूता काम मत बोले है, अब बातचीत झन करिया, ऐसे कहेंगे। और जैसे अभी एक ठो लड़का हमारे वो दुकान जात रही मोटरसाइकिल में, ओहू ला मना करवा दी कि उसको काम में मत रखना कहीं। मर्यादा हवा एवं बलि पूजा एवं पूजा प्रश्न में चंदा नहीं दे सको भाई, बस इतके कहे हो कहिस। और कहे के बाद माने मैं स्थगित ले हो कि मैं जा सकत हूँ कि नहीं जा सकत, तो तय जा सकत हस कहीं से गाँव वाला मन। अब आगे ओकर बाद में बिहान दिन में कोटवार गी से, और कोटवार कही से कि भैया तहाँ गांव से बाहर हस। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय रायपुर दौरा खत्म हो चुका है। इन 2 दिनों के दौरान उन्होंने कई बैठकें ली और आने वाले समय के लिए संघ पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। भागवत ने आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत के लिए काम करने के निर्देश दिए। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में थे और उसके बाद आज वो रवाना हो गए हैं। 2 दिन तक बहुत सारी बैठकें उन्होंने की, मुलाकातें की। क्या इन बैठकों में खास रहा, क्या मुलाकात रही, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अनिल हमारे साथ हैं, पर्यावरण संभालते हैं संघ का प्रदेश में। डॉक्टर अनिल, संघ प्रमुख का जो 2 दिवसीय दौरा था, क्या क्या खास बैठकें रही, संदेश क्या दिया उन्होंने? सर, 2 दिवसीय जो उनका दौरा हुआ उसमें पहले तो वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण को संरक्षण संवर्धन करने का एक संदेश उनके माध्यम से गया। एक लक्ष्मी तरु का पौधा ऐसा लगा करके उन्होंने एक कल्पतरु के समान ही समाज को भी उसी रूप में खड़ा करना है। तो इस विषय को लेकर के जो कोरोना काल में संघ ने काम किए हैं, संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवकों ने दिन रात मेहनत की है, उसकी कुछ समीक्षा हुई। जो समीक्षा की उसमें उन्होंने कुछ निर्देश दिए, संतुष्ट रहे या कुछ आप लोगों को खास टिप्पणी की हो, निर्देश दिया हो? देखिए, संघ तो अपनी
जितनी ताकत है उसके हिसाब से समाज में काम किया है, हम सब ने देखा ही है। और अपने जान की बाजी लगा करके ही कहें तो संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक दिन रात लगे हैं, अभी भी लगे हुए हैं, और उन्होंने अपनी परवाह नहीं की जान की। बहुत सारे कुछ कार्यकर्ता भी इसकी चपेट में भी बहुत सारे आए भी, लेकिन फिर भी हम सब का जो निरंतर काम है वो हम सब लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रांत और महाकौशल प्रांत जो जबलपुर का क्षेत्र आता है, वहाँ के पदाधिकारी, ये दोनों प्रांतों के पदाधिकारी आए हुए थे और उन्हीं के को मार्गदर्शन और उनको ही दिशा निर्देश दिया गया है आगामी कार्यों की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के भी क्या अलग अलग किन्हीं समुदाय वर्गों ने मुलाकात की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो संघ के पदाधिकारी हैं उनके ही अलग अलग गठ बने हुए हैं जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो उसमें जो विषय रखना है, उनकी विषय को आगे पहुंचाना है वो करेंगे। और अभी 2 दिन कुछ चीज़ें यहाँ भी बैठ के और चलेंगी। तो देखिए, डॉक्टर अनिल हमारे साथ थे। संघ प्रमुख का दौरा था, निश्चित रूप से उन सभी के लिए उत्साह की बात थी। कोरोना काल पे खास फोकस रहा कि किस तरीके से संघ के कार्यकर्ताओं का काम रहा, और आने वाले समय में स्वरोजगार, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था, उसी की ओर संघ के कार्यकर्ताओं को निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं कि उस ओर आगे बढ़ा जाए। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। अब बात करेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण की। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 576 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 15,621 पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 5,244 एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से अब तक 142 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो एक दिन में रिकॉर्ड 246 पॉजिटिव मरीज मिले। दुर्ग में 98, राजनांदगांव में 42, बिलासपुर में 42 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। रायपुर से खबर है, जहां पर रविशंकर यूनिवर्सिटी की परीक्षा की तारीख बढ़ाई गई है। लॉकडाउन के चलते ज्यादातर छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे। प्राइवेट और लास्ट ईयर के छात्र अब 23 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। पहले 17 अगस्त थी आवेदन करने की आखिरी तारीख। तो रविशंकर यूनिवर्सिटी की परीक्षा की तारीख यहां पर बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के चलते ज्यादातर छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे, जिसके चलते यह फैसला लिया गया। प्राइवेट और लास्ट ईयर के छात्र अब 23 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे।